वीनस यानी शुक्र ग्रह। हम सबको पता है कि यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट है और ये ही सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जो आकार और बनावट में लगभग पृथ्वी के जैसा ही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन काल में वीनस पे भी धरती के समान ही पानी के समुद्र हुआ करते थे। जी हाँ, आप जानते ही होंगे कि मंगल ग्रह पे हमें प्राचीन समुद्र और नदियों के होने के सबूत मिले हैं, लेकिन जब शुक्र ग्रह की पढ़ाई करने के लिए वहां प्रोब भेजे गए थे तब हमें वहां भी कुछ ऐसे ही सबूत मिले जो हमें ये संकेत दे रहा था कि वीनस भी कभी हमारे पृथ्वी के जैसा नीला ग्रह हुआ करता था। लेकिन आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने एक अच्छे खासे ग्रह को धधकते भट्टी में बदल दिया, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। वीनस सूरज से हमारे सौरमंडल का दूसरा ग्रह। आज से करीब 100 साल पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि वीनस के मोटे वायुमंडल के नीचे भी धरती के जैसे ही पेड़ पौधे और जानवर मौजूद होंगे, लेकिन उन्हें तभी थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि वो ग्रह असल में नरक का दूसरा रूप है। जब अमेरिका चांद पे इंसानों को भेजने में लगा था तब सोवियत यूनियन हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की पढ़ाई कर रहा था। 8 जून 1975 को सोवियत यूनियन ने वेनेरा 9 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था, जो वीनस के सतह पे सही सलामत लैंड करके उसके सतह की तस्वीरें हमें भेजने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। इसने हमें शुक्र ग्रह के असल सच्चाई को दिखाया, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। वीनस पृथ्वी के बाद एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां सॉलिड सरफेस और एक मोटा वायुमंडल मौजूद है, लेकिन जहां एक और हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में मात्र 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, वहीं वीनस का एटमॉस्फेयर 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही बना है। हमारे वायुमंडल में मात्र इतने से कार्बन डाइऑक्साइड से ही धरती तप रही है और ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर समस्या से हम जूझ रहे हैं। वही वीनस का वातावरण तो लगभग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही बना है, तो इससे आप ही अनुमान लगा सकते हो कि क्यों वो सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट है। दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह से धरती पे जीवन का मुख्य वजह रहा है। जी हाँ, जितना हमारे लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है उतना ही इम्पोर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। ये धरती के सतह पे आने वाले सूरज की गर्मी को वातावरण में कैद कर लेता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ एक गर्म रहने लायक वातावरण मिलता है। अगर हमारे सौरमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता ही नहीं तो सूरज की सारी गर्मी सतह से टकराकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती। इससे हम दिन के समय तो बच जाते, लेकिन रात के वक्त धरती हमारे रहने लायक नहीं होती। परंतु कहते हैं ना, कोई भी चीज एक लिमिट तक ही हमारे लिए अच्छी होती है, उसके बाद वही हमारे लिए खतरा भी बन जाता है। और इसके साथ भी ठीक ऐसा ही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है वीनस। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर वीनस, जो कि कभी धरती की तरह हुआ करता था, वहां अचानक से इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आ गया? आखिर वीनस के साथ ऐसा क्या हुआ जो आज वो एक जीता जागता नरक बन चुका है? अब जो मैं आपको बताऊंगा वो एक रिसेंट स्टडी से पता चला है, तो आइए इसे जानते हैं। आज से तकरीबन 75 करोड़ साल पहले नियो प्रोटीरियोजोइक एरा, धरती के सबसे पहली सुपर कॉन्टिनेंट रोडेनिया टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल के कारण कई भागों में टूटने लगा। धरती के कोर में बसे मोल्टेन लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती के सतह पे आने लगे और इससे धरती के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बेहद तेजी से और बेहद ज्यादा बढ़ गई। इस कार्बन डाइऑक्साइड ने धरती के आसमान में बेहद मोटे बादलों का निर्माण किया, लेकिन जब इन बादलों से अम्लीय वर्षा यानी एसिडिक रेन हुई तब बारिश के पानी के साथ बादलों में मौजूद कार्बन भी सतह पे बरसने लगा
और सतह पे मौजूद चट्टानों ने इन कार्बन्स को कैद कर लिया। इससे धरती के वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बेहद कम हो गई, इतनी कम कि अब धरती सूरज की गर्मी को पकड़कर रख ही नहीं सकती थी। और फिर आरंभ हुआ धरती पे चलने वाले सबसे लंबे आइस एज की, जिसे कहते हैं द स्नोबॉल अर्थ। तो इस एरा में धरती पे मौजूद अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड धरती के सतह के नीचे कैद हो गई, जो आज भी वहां कैद है। लेकिन अब बात करते हैं हमारे शुक्र ग्रह की। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि शुक्र ग्रह पे भी अरबों सालों तक पानी की नदियां और समुद्र हुआ करते थे। लेकिन एक समय बाद, यानी आज से तकरीबन 75 करोड़ साल पहले, वीनस में कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण इसके कोर में बसा लावा धधकता हुआ सतह पे निकला और अपने साथ कहीं अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वीनस के एटमॉस्फेयर में निकाला। और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड ने इसके हुलिये को पूरी तरह बदल कर रख दिया। लेकिन आखिर इसके साथ क्या हुआ था? तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से तकरीबन 75 करोड़ साल पहले वीनस के साथ भी किसी दूसरे बड़े पिंड की टक्कर हुई थी, जिसने इसके इंटीरियर को अनस्टेबल कर दिया था। और इसी कारण शुक्र ग्रह का रोटेशन भी उल्टा हो गया। जी हाँ, शुक्र ग्रह ही हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जो उल्टी दिशा में घूमता है। शुक्र ग्रह में पूरब के बजाय पश्चिम से सूरज निकलता है और ये अपने एक्सिस पे बहुत ही धीमी गति से घूमता है। वीनस का एक दिन यानी अपने एक्सिस पे एक चक्कर पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है और वहीं वीनस का एक साल यानी ऑर्बिटल पीरियड 225 दिनों का, यानी इस ग्रह का एक दिन इसके एक साल से भी बड़ा है। आखिर इसके इस परिस्थिति का क्या कारण रहा होगा? इसे जानने के लिए हमें वीनस के सतह पे जाना ही पड़ेगा, जो कि अभी बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन आखिर शुक्र ग्रह की पढ़ाई हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि वीनस भी एक समय पृथ्वी के समान ही हुआ करता था और किसी कारणवश आज वो एक जीता जागता नरक बन चुका है। हमें भी उस कारण का पता लगाना ही होगा ताकि ऐसा धरती के साथ भी ना हो, और इस कारण इसका पता लगाना वाकई में बेहद जरूरी है। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। तो हमारे प्लैनेट वीनस के लिए इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, तो वीडियो को फटाफट लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट जाकर फॉलो करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।